Hello guys, you are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. This is ओमकार सिंह। दीर्घायुष मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। इस सेंटेंस के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 लेकर के हम उपस्थित हैं। पार्ट 1 में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव पार्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। अब हम इंटेरोगेटिव का आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेकंड का सेकंड पार्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आपसे विनम्र निवेदन है। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। सेकंड टाइप के अंतर्गत डियर गाइस हमारी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज सबसे पहले दिया होगा। एक्टिव सेंटेंस जो होगा उसमें इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले होगा। तो हमें पैसिव बनाते समय भी उसी दिए गए इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करना होगा। बाकी हमारे वही रूल्स होंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। सहायक क्रिया के रूप में इस एम आर का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो न्यू ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले बाई का प्रयोग हम करते हैं और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमने दे दिया जिससे थोड़ा ज्यादा पढ़ा जा सके, पहले नोट कर लिया है। फॉर्मेट देख लीजिए। इंटरोगेटिव वर्ड आएगा इज एम आर न्यू सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई न्यू ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और बाद में क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज शी लव दिस पोएम। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड है, हम इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। व्हाई सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या है, यहाँ पर सी है। ऑब्जेक्ट के रूप में दिस पोएम, तो दिस पोएम सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, अर्थात नया सब्जेक्ट हमारा होगा दिस पोएम। तो दिस पोएम के अनुसार इजेम आर में से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। फिर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा दिस पोएम। इसके बाद नोट इसमें है नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म हो गई लर्न। इसके बाद हम लगाएंगे बाई और सी का ऑब्जेक्टिव जो होगा डियर गाइस हर। इस तरह से हम सेंटेंस को आसान से बना सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, when do you sell your pen? ये सेंटेंस दिया हुआ आपके सामने। When do you sell your pens? तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड है तो इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग करना है। तो क्या लगाएंगे, व्हेन। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू है, ऑब्जेक्ट के रूप में योर पेन्स है। तो योर पेन्स हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा, उसके अनुसार क्या यूज करना है, हमें आर का यूज करना है। तो व्हेन आर, तो नया सब्जेक्ट बन जाएगा योर पेन्स। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, सोल्ड। इसके बाद हम लगाते हैं बाई। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में पहुंच जाएगा, तो यू का ऑब्जेक्ट बेसिकली यू होता है और बाद में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हमारा पूरा होता है। अब देखिए सेकंड टाइप में ही दूसरी वैरायटी आपको मिलती है। जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो,
हु से प्रारंभ हो। जब हु से प्रारंभ होगा तो हम क्या करेंगे बताइए, आपको पता होगा हु से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हम बाई हुम का यूज करते हैं। हु को हटा करके सर्वप्रथम क्या लगाते हैं हम बाई हुम। तो देखिए बाई हुम बना दे रहा हूँ फॉर्मेट इसका प्लस इज। अब जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम सहायक क्रिया जयमार का प्रयोग करेंगे। फिर बन जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन। अब आप कह रहे होंगे कि अब तक हम क्या करते आए थे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और न्यू ऑब्जेक्ट लिखते थे। तो मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि अब तक हमने अगर और फॉर्मूला हमने देखे सभी फॉर्मूले, उनमें क्या था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा था और न्यू ऑब्जेक्ट लिख के आए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट अर्थात जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो देखिए जो हमारा सब्जेक्ट था हु बनेगा तो जो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, सीधी सी बात है। जब ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा तो उससे पहले हम बाई लगाते थे, जो कि हमने सबसे पहले कर लिया। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम और उससे पहले बाई हमने लगा दी। तो इसलिए यहाँ पर डबल या दोबारा बाई न्यू ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए किस तरह से हम इसको बदलेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हु टीच यू इंग्लिश। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि सब्जेक्ट कौन है। हु टीच यू इंग्लिश। अब हु जो हमारा है दो काम कर रहा है यहाँ पर। एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड का वर्क कर रहा है, दूसरा सब्जेक्ट का भी वर्क कर रहा है। अगर देखें तो प्रोनाउन के रूप में यूज है हु, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का भी वर्क कर रहा है देखा जाए तो। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाई हुम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे गाइस, बाई हुम। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसे हम आर में से चुनेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसके अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट बनेगा। अब टीच है, इसके बाद ऑब्जेक्ट एक तो यू है एक इंग्लिश है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। यू कौन सा है, यह है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में लिख दिया, यू कैसा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये तो हमारी इच्छा है हमारी, यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा आपके लिए कि हमेशा कोशिश करिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी के लिए हमेशा आप न्यू सब्जेक्ट का स्थान दीजिए, जिससे सेंटेंस में गलती होने से बच जाएगी। तो देखिए अब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या आएगी, आर। फिर हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा यू। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की डॉट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के तुरंत बाद रख देंगे क्योंकि बाई तो पहले लगा दिया हमने। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब आप कहें कि साहब हम तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब जो बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अथवा करके ले लीजिए इसे, बाई होम। अब इंग्लिश बनाएंगे जिसके अनुसार एज आ जाएगा, एज इंग्लिश, कोई बात नहीं। थर्ड फॉर्म हमारी वही रहेगी, केवल सब्जेक्ट बना लिया नया हमने। अब देखिए हमारा बच्चा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नहीं लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में नहीं बनाएंगे, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, उससे पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टू का प्रयोग करना पड़ेगा। टू यू, ये हमारा सेंटेंस है। अगर आप टू यू नहीं लगाते तो गलत हो सकता है, इसलिए तो हम बता रहे थे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में रहें तो अच्छी बात है, गलती नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं तो उससे पहले टू लगाना होगा, अन्यथा सेंटेंस गलत सेंस उसका जा सकता है। अब देखिए, अगर हम चाहें, जैसे हम इंट्रोगेटिव पढ़ा था, इंट्रोगेटिव वर्ड वाला पीछे वाला सेंटेंस पढ़े थे प्रीवियस सेंटेंस, तो उसमें दिया था कि उसी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करते थे। तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग भी करके हम कर सकते हैं। जैसे दिया हु, तो हु को पहले ले लीजिए, ये भी तरीका बनाने का। हु ले लिया, ओके। हमने सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो हु आर यू, टॉट क्या है? इंग्लिश। अब जो बाई था ये सबसे बाद में लगा देते हैं। अगर हम उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को लेना चाहते हैं तो वाई को सबसे बाद में लगा देते हैं, बस बाई, और क्वेश्चन मार्क देंगे। सेंटेंस हमारा ये भी पैसिव बन गया। तो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, चाहे बाई हुम का यूज करके, चाहे हु का यूज करके, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके, किसी भी तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हु का, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सेंटेंस यह है, कैसे बनाना है इसका बताइए, कैसे बनेगा? Who writes an essay today? तो हु दिया, हु को किसमें बदल देंगे? बाई हु में बदल देंगे। बाई हुम सबसे पहले करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, एन ऐसे सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज। फिर ये नया सब्जेक्ट बन जाएगा, एन ऐसे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटिन। क्या हो जाएगा? रिटिन। और बाद में क्वेश्चन मार्क कोई चीज है। अब दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे? इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। तो दूसरी तरह से अर्थात हु का प्रयोग करके ही हम बना सकते हैं। हमने कहा था इंट्रोगेटिव फॉर्म वाला, तो हु रहने दीजिए। हु इज एन ऐसे रिटन, क्या करेंगे? बाद में बाई लगा देंगे। ये भी हमारा पैसिव फॉर्म बन गया। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आपके लिए हम 2 सेंटेंस होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उन्हें आपको बनाना है घर से, और कमेंट बॉक्स में लिखना है, उनका रेस्पॉन्स देना है। लिख देते हैं, चेक योर नॉलेज, चेक योर नॉलेज। 1 सेंटेंस है, व्हाई डज कृष्णा नॉट प्ले द फ्लूट टुडे? Why does Krishna not play the flute today? दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, Who sings
दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। Who sings this beautiful song? तो दो सेंटेंस हैं, इनको आपको पैसिव में बनाना है और इन्हें पैसिव ट्रांसफर करके आपको कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देना है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।